स्वयं एजरा राजा के शासन काल के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम पहुंचे। उन्होंने बाबेल से अपनी यात्रा पहले महीने के पहले दिन से शुरू की थी तथा वे 5वें महीने के पहले दिन यरूशलेम पहुंच गए थे, क्योंकि उनके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन पर बनी हुई थी। एजरा ने स्वयं को यावे की व्यवस्था के अध्ययन, स्वयं उसका पालन करने तथा इजराइल राष्ट्र में यावे की विधियों और नियमों की शिक्षा देने के लिए समर्पित कर दिया था। पुरोहित, विधि विशेषज्ञ यावे द्वारा इजराइल के लिए ठहराए गए उन आदेशों और विधियों में प्रशिक्षित एजरा को राजा अर्थहश्ता ने जो राजा की आज्ञा सौंपी थी उसकी नकल ये है, क्योंकि आप राजा द्वारा आपके ही परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो आपके ही पास है, यहूदिया प्रदेश तथा यरूशलेम के विषय में पूछताछ करने के उद्देश्य से राजा के 7 मंत्रियों के साथ वहां भेजे जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों के समय से लेकर आज तक हम घोर दोष में डूबे हुए हैं। हमारे अधर्म के कारण हमें हमारे राजाओं तथा हमारे पुरोहितों को अन्य राष्ट्रों की तलवार, बंधुआई, लूट तथा लज्जा का सामना करना पड़ा है तथा यह स्थिति आज भी वही है। यहोवा इज़राइल के परमेश्वर, आप तो धर्मी हैं। हम तो सिर्फ आज यहाँ बच निकले भाग ही है। हम स्वीकार करते हैं हम आपके सामने दोषियों के रूप में उपस्थित है, जबकि इस स्थिति में तो कोई भी आपके सामने ठहर नहीं सकता। एक बड़ी भीड़ के रूप में पूरा इजराइल उस चौक में इकट्ठा हो गया जो जल फाटक के सामने है। उन्होंने व्यवस्था के ज्ञानी पुरोहित एजरा से विनती की थी कि वह यावे द्वारा इजराइल के लिए दी हुई मोशे की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लाएं। तब एजरा 7वें महीने के पहले दिन उन सभी स्त्री पुरुषों की सभा के सामने वह पुस्तक लेकर आए जो सुनकर समझ सकते थे। एजरा ने पूरी भीड़ के देखते इस पुस्तक को खोला, क्योंकि वह उस ऊंची चौकी पर खड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने पुस्तक खोली, पूरी भीड़ खड़ी हो गई। आदि में परमेश्वर ने आकाश एवं पृथ्वी को रचा। पृथ्वी बिना आकार के तथा खाली थी और पानी के ऊपर अंधकार था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में मनुष्य की रचना करें कि वे सागर की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पालतू पशुओं, भूमि पर रेंगने वाले हर एक जीव तथा सारी पृथ्वी पर राज करे। उस समय तक पृथ्वी में कोई हरियाली और कोई पौधा नहीं उगा था, क्योंकि तब तक यावे परमेश्वर ने पृथ्वी पर बारिश नहीं भेजी थी और न खेती करने के लिए कोई मनुष्य था। फिर यावे परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया तथा उसके नाक में जीवन की सांस फूंक दिया। इस प्रकार मनुष्य जीवित प्राणी हो गया। यावे परमेश्वर ने पूर्व दिशा में एदेन नामक स्थान में एक बगीचा बनाया और उस बगीचे में मनुष्य को रखा। यावे परमेश्वर ने सुंदर पेड़ और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। और बगीचे के बीच में जीवन का पेड़ और भले या बुरे के ज्ञान के पेड़ को लगाया।
याहवे परमेश्वर ने मनुष्य से ये कहा, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ के फल खा सकते हो, लेकिन भले या बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल तुम कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तुम इसमें से खाओगे निश्चय तुम मर जाओगे। इसके बाद याहवे परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक साथी बनाऊंगा। याहवे परमेश्वर के बनाए सब जंतुओं में सांप सबसे ज्यादा चालाक था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच में परमेश्वर ने तुमसे कहा कि तुम इस बगीचे के किसी भी पेड़ का फल न खाना? सांप ने स्त्री से कहा, निश्चय तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर यह जानते हैं कि जिस दिन तुम इसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी तथा तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। जब स्त्री ने उस पेड़ के फल की ओर देखा कि वह खाने में अच्छा तथा देखने में सुंदर और बुद्धि देने वाला है, तब उसने उस पेड़ के फलों में से एक लेकर खाया। और उसने यह फल अपने पति को भी दिया जो उसके पास ही था। उसने भी उसे खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें महसूस हुआ कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने स्वयं को ढकने के लिए अंजीर की पत्तियां जोड़कर कपड़े बनाए और अपने नंगेपन को ढक दिया। ये सुन याहवे परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, ये क्या किया तुमने? स्त्री ने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहकाया, इसीलिए मैंने वह फल खा लिया। फिर याहवे परमेश्वर ने सोचा कि आदम और हवा ने भले और बुरे के ज्ञान का फल तो खा लिया, अब वे जीवन के पेड़ से फल खाकर सदा जीवित न रह जाए। इस कारण याहवे परमेश्वर ने उन्हें एदेन के बगीचे से बाहर कर दिया ताकि वे भूमि पर खेती करें और फल उपजाएं। जब याहवे ने मनुष्य को देखा कि वे हमेशा बुराई ही करते हैं, कि उन्होंने जो भी कुछ सोचा था या कल्पना की थी वह लगातार और पूरी तरह से बुराई थी, तब याहवे पृथ्वी पर आदम को बनाकर पछताए और मन में अति दुखित हुए। और याहवे ने सोचा, मैं पृथ्वी पर से मनुष्य को मिटा दूंगा, हर एक मनुष्य, पशु, रेंगते जंतु तथा आकाश के पक्षी, जिनको बनाकर मैं पछताता हूं, क्योंकि मैं पृथ्वी को जल प्रलय से नाश कर दूंगा और कोई न बचेगा। सबको जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने वाला हूं। थल के सभी जीवित प्राणी मर गए। इस प्रकार याहवे ने पृथ्वी के सभी मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी, सभी को नाश कर दिया। केवल नोहा और उनका परिवार तथा जो जीव जंतु जहाज में थे वही बचे। फिर परमेश्वर ने नोहा तथा उनके पुत्रों से कहा, मैं तुम्हारे साथ अपने इस वाचों को पूरा करूंगा कि अब मैं जल प्रलय के द्वारा सभी प्राणियों और पृथ्वी को कभी नाश नहीं करूंगा। जहां से नोहा के साथ उनके पुत्र शेम, हाम तथा याफेद बाहर आए। हाम कनान का पिता था। ये नोहा के 3 पुत्र थे तथा इन्हीं के द्वारा फिर से पृथ्वी पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अरफाक्साद, लूद तथा अराम थे। अरफाक्साद शेला का पिता था।
शेला एबर का, एबर पेलेग, रेव, सेरुग, नाहोर, तेरा, अब्राम अर्थात अब्राहम। फिर याहवे ने अब्राम से कहा, अपने पिता के घर तथा अपने रिश्तेदारों को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारा नाम बड़ा करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। जो तुम्हें आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा तथा जो तुम्हें शाप देगा मैं उन्हें शाप दूंगा। तुमसे ही पृथ्वी के सब लोग आशीषित होंगे। इसीलिए याहवे के आदेश के अनुसार अब्राम चल पड़े। लोत भी उनके साथ गए। जब अब्राम हारान से निकले तब वे 75 वर्ष के थे। अब्राम के साथ उनकी पत्नी सारै, उनका भतीजा लोत, उनकी पूरी संपत्ति तथा उनके सभी लोग कनान देश पहुंचे। इन बातों के बाद अब्राम को एक दर्शन में याहवे का यह संदेश मिला, अब्राम भयभीत न हो, मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा सबसे बड़ा फल हूं। अब्राम ने यह भी कहा, आपकी ओर से तो मुझे कोई संतान नहीं मिली, इसलिए मेरे घर में एक सेवक मेरा वारिस होगा। याहवे अब्राम को बाहर ले गए और अब्राम से कहने लगे, आकाश की ओर देखो और तारों की गिनती करो। याहवे ने अब्राम से कहा, ऐसे ही तुम्हारा वंश होगा जिनको कोई गिन नहीं पाएगा। अब्राम ने याहवे पर विश्वास किया। याहवे ने इस बात को उसकी धार्मिकता मानी। अब्राम की पत्नी सारै निसंतान थी। उसकी हागार नामक एक दासी थी जो मिस्री थी। अब्राम को कनान देश में रहते हुए 10 साल हो चुके थे। अब्राम की पत्नी सारै ने अपनी दासी हागार को अब्राम की पत्नी होने के लिए उनको सौंप दिया। अब्राम ने हागार के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस प्रकार हागार गर्भवती हुई। तब हागार सारै को तुच्छ समझने लगी। सारै ने अब्राम से कहा, मेरे साथ हो रहे उपद्रव का कारण आप है। मैंने अपनी दासी को केवल वारिस पाने के लिए आपको सौंपा था, लेकिन हागार गर्भवती होते ही मुझे तुच्छ समझने लगी। अब याहवे ही आपके तथा मेरे बीच न्याय करे। अब्राम ने सारै से कहा, सुनो, तुम्हारी दासी पर तुम्हारा ही अधिकार है, तुम जैसा चाहो उसके साथ करो। तब सारै हागार को तंग करने लगी। हागार परेशान होकर सारै के सामने से भाग गई। जब याहवे के स्वर्गदूत ने उसे जंगल में एक सोते के पास देखा जो शूर के मार्ग पर था, याहवे के स्वर्गदूत ने कहा, अपनी स्वामिनी के पास चली जाओ और उसके अधीन में रहो। और याहवे के स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुम्हारे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, इतना कि उनकी गिनती करना मुश्किल होगा। अब्राम से हागार का एक बेटा हुआ तथा अब्राम ने अपने इस बेटे का नाम इश्माएल रखा। जब अब्राम 99 वर्ष के हुए तब याहवे उन पर प्रकट हुए और उनसे कहा, मैं एल शद्दै अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। तुम मेरे साथ बने रहो
और आगे बढ़ते जाओ। अब से तुम्हारा नाम अब्राम न रहेगा, पर अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अनेक जातियों का कुलपिता बनाया है। मैं तेरे और आने वाले तेरे वंश के साथ पीढ़ी पीढ़ी की यह वाचा बांधूंगा कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश का परमेश्वर रहूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से ये भी कहा, तुम्हारी पत्नी सारै को तुम अब सारै नहीं कहना, परंतु अब उसका नाम सारा होगा। मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तुम्हें उसके द्वारा एक बेटा दूंगा। मैं उसे आशीष दूंगा जिससे वह जाति जाति की मूल माता होगी और राजाओं का जन्म उसके वंश में होगा। सारा गर्भवती हुई और उसने अब्राहम के बुढ़ापे में परमेश्वर के नियुक्त किए गए समय में एक बेटे को जन्म दिया। अब्राहम ने सारा से जन्मे इस पुत्र का नाम इसहाक रखा। सारा का बेटा बड़ा होता गया और उसका दूध छुड़ाया गया, और जिस दिन इसहाक का दूध छुड़ाया गया उस दिन अब्राहम ने एक बड़ा भोज दिया। पर सारा ने देखा कि मिस्री हागार का बेटा जो अब्राहम से जन्मा था उपहास कर रहा है। तो सारा ने अब्राहम से कहा, इस दासी तथा इसके पुत्र को यहाँ से निकाल दो, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ वारिस कभी नहीं हो सकता। इस बात ने अब्राहम को बहुत दुखित कर दिया, किंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और दासी के बारे में सोचकर परेशान मत हो। जो कुछ सारा तुमसे कहे उसे सुन लो, क्योंकि तुम्हारे वंशज इसहाक के माध्यम से नामित होंगे। दासी के पुत्र से भी मैं एक राष्ट्र को बनाऊंगा, क्योंकि वह तुम्हारा है। तब अब्राहम ने जल्दी उठकर खाना और पानी देकर हागार और उसके पुत्र को वहां से चले जाने को कहा। इश्माएल। हागार वहां से निकल गई और बेयरशेबा के सुनसान रास्ते में भटकती रही। और जब पानी खत्म हो गया, उसने अपने बेटे को एक झाड़ी की छांव में लिटा दिया। वह स्वयं लगभग 100 मीटर दूर जाकर बैठ गई, क्योंकि वह अपने बेटे का रोना और उसकी परेशानी नहीं देख पा रही थी। और वहां बैठते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। परमेश्वर ने उस बेटे का रोना सुना और स्वर्ग से परमेश्वर के दूत ने हागार से पूछा, हे हागार, क्या हुआ तुम्हें? डरो मत, क्योंकि परमेश्वर ने बेटे के रोने को सुन लिया है। अब उठो, अपने बेटे को उठाओ, क्योंकि मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये कहते हुए परमेश्वर ने हागार को एक कुआं दिखाया। उसने उस कुएं से पानी लेकर अपने बेटे को पिलाया। वह बेटा परमेश्वर के अनुग्रह से बड़ा हो गया
और वह धनुर्धारी बना। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। परमेश्वर ने उससे कहा, हे अब्राहम। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं यहां हूं। परमेश्वर ने कहा, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जो तुम्हें प्रिय है, साथ लेकर मोरिया देश को जाओ। वहां उसे एक पर्वत पर, जिसे मैं बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ाओ। अगले दिन अब्राहम ने सुबह जल्दी उठकर अपने गधे पर काठी कसी। उन्होंने अपने साथ 2 सेवकों तथा अपने पुत्र इसहाक को लिया। जब उसने होम बलि के लिए पर्याप्त लकड़ी काट ली, तब वह उस स्थान की ओर चले जिसके बारे में परमेश्वर ने उन्हें बताया था। तीसरे दिन अब्राहम ने दूर से उस जगह को देखा। उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के साथ यहीं रुको, मैं और मेरा बेटा वहां जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम ने होम बलि के लिए तैयार की गई लकड़ियां ली और इसहाक को पकड़ा दिया और स्वयं आग एवं छुरा ले लिया। जब दोनों आगे जा रहे थे, तब इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से पूछा, पिताजी? अब्राहम ने उत्तर दिया, हाँ बेटा। आग और लकड़ी तो यहां है, पर होम बलि के लिए मेमना कहां है? अब्राहम ने जवाब दिया, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर खुद होम बलि के लिए मेमने का इंतजाम करेंगे। और वे दोनों एक साथ आगे बढ़ गए। जब वे उस स्थल पर पहुंचे जिसे परमेश्वर ने उन्हें बताया था, तब वहां अब्राहम ने एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ियां रखी। उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधकर उसे उन लकड़ियों के ऊपर वेदी पर लिटा दिया। फिर अब्राहम ने अपने बेटे को मार डालने के लिए हाथ में छुरा लिया। पर स्वर्ग से याहवे के स्वर्गदूत ने उसे पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, मैं यहां हूं। याहवे ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत उठा। उसे कुछ मत कर। अब मुझे यह मालूम हो चुका है कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो, क्योंकि तुम मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र तक को बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। उसी समय अब्राहम को झाड़ी में एक मेढ़ा दिखा, जिसका सींग झाड़ी में फंसा हुआ था। अब्राहम जाकर उस मेढ़ा को लाया और उसने अपने पुत्र के बदले में उसे होम बलि चढ़ाया। फिर स्वर्ग से याहवे के स्वर्गदूत ने दूसरी बार पुकार कर और कहा, याहवे अपनी ही शपथ खाकर कहता है, क्योंकि तुमने ये किया है और अपने इकलौते पुत्र तक को बलिदान करने के लिए तैयार हो गए,
तो मैं निश्चय रूप से तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे वंश को आकाश के तारे और समुद्र के बालू के कण के समान अनगिनत करूंगा। तुम्हारा वंश अपने शत्रुओं के शहरों को अपने अधिकार में ले लेगा और तुम्हारे वंश के जरिए पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तुमने मेरी बात को माना है। अब्राहम ने अपनी पूरी संपत्ति इसहाक को सौंप दी थी। तब उसने अपनी पूरी वृद्धावस्था में आखिरी सांस ली। एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में उसकी पूरी आयु में मृत्यु हुई और वह अपने लोगों में जा मिला। पदन अरामवासी अरामी बेथुएल की पुत्री और अरामी लाबान की बहन रेबेका से विवाह करते समय इसहाक की आयु 40 वर्ष थी। इसहाक ने अपनी पत्नी की ओर से याहवे से प्रार्थना की, क्योंकि वह बांझ थी। याहवे ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसकी पत्नी रेबेका गर्भवती हुई। जब उसके प्रसव का समय आया तो उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। दोनों बच्चे बड़े होते गए और एसाव खुले मैदान का एक कुशल शिकारी बन गया, जबकि याकूब घर में तंबुओं के बीच रहकर संतुष्ट रहता था। और कहा, तुम्हारा नाम याकूब है, अब से तुम्हारा नाम इज़राइल होगा। इस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें इज़राइल नाम दे दिया। परमेश्वर ने उनसे ये भी कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तुम फूलो फलो और बढ़ते जाओ, तुम एक राष्ट्र तथा एक राष्ट्र का समूह भी होगे, तुम्हारे वंश में राजा पैदा होंगे। इज़राइल अपने सभी बच्चों से ज्यादा यूसुफ को प्यार करते थे, क्योंकि वह उनके बुढ़ापे की संतान थी। याकूब ने यूसुफ के लिए रंग बिरंगा वस्त्र बनवाया था। यूसुफ के भाइयों ने देखा कि उनके पिता यूसुफ को उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वे यूसुफ से नफरत करने लगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा था जिसको उसने अपने भाइयों को बताया। यूसुफ के भाई यूसुफ से ज्यादा नफरत करने लगे। यूसुफ ने स्वप्न के बारे में अपने भाइयों से बोला कि कृपया मेरा स्वप्न सुनिए। हम सब खेत में पुला बांध रहे थे कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया और आपके पुले मेरे पुले के आसपास एकत्र हो गए और मेरे पुले को प्रणाम कर रहे थे। यह सुन उनके भाई कह उठे, तो क्या तुम हम पर अधिकार करने का विचार कर रहे हो? क्या तुम सच में हम पर अधिकार कर लोगे? इसके बाद वे यूसुफ से और ज्यादा नफरत करने लगे। तब यूसुफ ने दूसरा सपना देखा। यूसुफ ने कहा, मैंने दूसरा सपना देखा है। मैंने सूरज, चांद और 11 नक्षत्रों को अपने को प्रणाम करते देखा। यूसुफ के भाई उससे लगातार ईर्ष्या करते रहे, किंतु यूसुफ के पिता ने इन सभी बातों के बारे में बहुत गहराई से विचार किया और अपने मन में रखा। यूसुफ के भाई अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम गए थे। इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई शेकेम में भेड़ बकरी चरा रहे हैं ना? मैं तुम्हें उनके पास भेजना चाहता हूं। यूसुफ ने कहा, मैं चला जाता हूं। याकूब ने यूसुफ से कहा, तुम जाओ और अपने भाइयों का हाल पता करके आओ और मुझे बताओ। यूसुफ को याकूब ने हेब्रोन घाटी से रवाना किया। इसीलिए यूसुफ अपने भाइयों को ढूंढते दोथान पहुंचे। जब भाइयों ने दूर से यूसुफ को आते देखा, उन्होंने उसको मार डालने का विचार किया। उन्होंने कहा, ये लो, आ गया स्वप्न देखने वाला। चलो उसकी हत्या कर यहाँ किसी गड्ढे में फेंक दे और हम कह देंगे कि उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया।
फिर हम देखते हैं उसके स्वप्न का क्या होता है। जैसे ही योसेफ अपने भाइयों के पास आए, उन्होंने योसेफ का रंग बिरंगा वस्त्र जो वह पहने हुए थे उतार दिया और योसेफ को एक सूखे गड्ढे में डाल दिया जिसमें पानी नहीं था। यह करके वे भोजन करने बैठे। तभी उन्होंने देखा कि गिलआद की ओर से इश्माएलियों का एक समूह आ रहा था। उनके ऊंटों पर सुगंध गोंद, बलसान तथा गंधरस लदे हुए थे। ये सब वे मिस्र ले जा रहे थे। यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई की हत्या कर उसे छुपाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम इसे इन इश्माइलों को बेच दे, हम उसकी हत्या न करें। अंततः वह हमारा भाई ही है, हमारा अपना खून। भाइयों को ये बात ठीक लगी। उसी समय कुछ मिदियानी व्यापारी भी वहां से निकले। तब उन्होंने उनकी सहायता से योसेफ को गड्ढे से ऊपर खींच निकाला और उसे इश्माइलियों को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया और वे उसको मिस्र में ले गए। और उस वस्त्र को अपने पिता के पास ले जाकर कहा, हमें यह वस्त्र मिला, क्या यह आपके पुत्र का वस्त्र तो नहीं? याकूब ने वस्त्र देखकर कहा, यह मेरे पुत्र का ही वस्त्र है। किसी जंगली पशु ने उसे खा लिया है। सबने याकूब को दिलासा देने की कोशिश करी, पर याकूब का दुख कम न हुआ और वे योसेफ के लिए रोते ही रहे। याकूब ने कहा, मैं मरने के दिन तक शियोल तक अपने पुत्र योसेफ के शोक में डूबा रहूंगा। जब योसेफ को मिस्र ले गए, तब फरो के अंगरक्षकों के प्रधान मिस्री पोतीफर ने उसे उन इश्माइलियों से मोल ले लिया जो उसे वहां लाए थे। योसेफ के स्वामी ने यह समझ लिया था कि योसेफ पर याहवे की कृपा है। वह जो भी काम करते हैं, याहवे उस काम को सफल कर देते थे। इस कारण योसेफ उनके कृपा पात्र बन उनकी सेवा में लग गए। पोतीफर ने उन्हें अब अपने पूरे घर का तथा संपत्ति का अधिकारी बना दिया था। इसीलिए पोतीफर ने अपनी पूरी संपत्ति योसेफ को सौंप दी। पोतीफर अपने भोजन के अलावा किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था। योसेफ सुंदर व रूपवान युवक थे और कुछ समय बाद पोतीफर की पत्नी योसेफ के प्रति गलत सोच रखने लगी और उससे कहा, मुझसे समागम करो। वह दिन प्रतिदिन योसेफ से समागम के लिए आग्रह करती रही। योसेफ न तो समागम के लिए तत्पर हुए और न ही उसके पास रहने के लिए तैयार हुए। एक दिन जब घर में कोई भी सेवक नहीं था और योसेफ घर में अपने काम करने गए, पोतीफर की पत्नी ने योसेफ के वस्त्र पकड़ लिए और उनसे आग्रह करने लगी, मुझसे संभोग करो। योसेफ अपना वस्त्र उसी के हाथ में छोड़कर भागकर बाहर आ गए। उसने सब सेवकों को बुलाया और कहा, ये देखो, मेरे पति ने इस इब्री को हमारी देखभाल के लिए रखा है, लेकिन वह मुझे दूषित करने मेरे पास आया, तब मैं चिल्ला पड़ी। जब योसेफ के स्वामी ने अपनी पत्नी की बात सुनी, तब उसे बहुत गुस्सा आया। योसेफ के स्वामी ने उसे कारागार में डाल दिया। यह वही स्थान था जहां राजा के अपराधी रखे जाते थे। पूरे 2 साल बाद फरो ने एक स्वप्न देखा। सुबह होने पर राजा मन में बेचैन हुए। इसीलिए इनका अर्थ जानने के लिए मिस्र देश के सब ज्योतिषियों एवं पंडितों को बुलवाया और फरो ने उन्हें अपने दोनों स्वप्न बताए, लेकिन कोई भी उनका अर्थ नहीं बता पाया। तब प्रधान पिलाने वाले ने फरो से कहा, आज मुझे अपनी गलती याद आ रही है।
एक बार फरो अपने नौकरों से गुस्सा हुए और मुझे और प्रधान खानसामी को अंगरक्षकों के नायक के घर के बंदी गृह में डाला। हमने उस कारावास में स्वप्न देखा और दोनों ही स्वप्न का अपना अलग अर्थ था। एक इब्री युवक वहां था, वह अंगरक्षकों के नायक का सेवक था। जब हमने उसे अपना स्वप्न बताया, उसने वह हमारे हर एक के स्वप्न की व्याख्या करी। जैसा उसने बताया था वैसा ही हुआ। फरो ने मुझे तो अपना पद सौंप दिया और खानसामी को प्राण दंड दे दिया। यह सुनकर फरो ने कहा कि योसेफ को मेरे पास लाओ। उन्होंने जल्दी योसेफ को कारागार से बाहर निकाला और उसके बाल काटकर उसके कपड़े बदलकर फरो के पास लेकर आए। फरो ने योसेफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, उसका अर्थ कोई नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम स्वप्न का अर्थ बता सकते हो। तब फरो ने कहा, मैंने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूं। वहां मैंने 7 मोटी एवं सुंदर गायों को नील नदी से निकलते देखा और वे घास चर रही थी। तभी मैंने देखा कि 7 और गायें निकली जो दुबली और कुरूप थी। ऐसी कुरूप गायें मैंने मिस्र देश में कभी नहीं देखी। मैंने एक और स्वप्न देखा कि एक ही तने में 7 मोटी एवं अच्छी बालें होगी। तभी मैंने देखा कि कमजोर और मुरझाई बालें होगी तथा कमजोर बालों ने उन मोटी बालों को निगल लिया। मैंने अपने ज्योतिषियों से यह स्वप्न बताए, लेकिन अर्थ कोई नहीं बता पाया। मिस्र देश में 7 वर्ष बहुत ही अच्छी फसल हो और उसके बाद 7 वर्ष का अकाल होगा। तब मिस्र देश के लोग सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। फरो, आपने एक ही बात के विषय 2 बार स्वप्न देखे। यह इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर निश्चय ही ऐसा होने देंगे और यह बताया है कि परमेश्वर इसे जल्दी ही होने देंगे। 2 बार यह स्वप्न देखा क्योंकि परमेश्वर ने सोच लिया है अब जल्दी इसे पूरा करेंगे। फिर फरो ने योसेफ से कहा, इसलिए कि परमेश्वर ने ही तुम पर यह सब प्रकट किया है, इसीलिए तुम ये जवाबदारी लो, क्योंकि तुम जैसा समझदार तथा बुद्धिमान कोई नहीं। और फरो ने योसेफ से कहा, मैंने तुम्हें सारे मिस्र देश पर अधिकार दे दिया है। ये कहते हुए फरो ने अपनी राजमुद्रा वाली अंगूठी उतारकर योसेफ को पहना दी और मलमल के वस्त्र तथा गले में सोने की माला भी पहना दी। पहले 7 वर्षों में बहुत उपज हुई। इस तरह योसेफ ने इतना अन्न जमा कर लिया और योसेफ ने उसको गिनना ही छोड़ दिया, क्योंकि उपज असंख्य हो चुकी थी। जब मिस्र देश में फसल के वे 7 वर्ष खत्म हुए, तब अकाल के 7 वर्षों की शुरुआत हुई। जैसा योसेफ ने कहा था, सभी देश में अकाल था, किंतु मिस्र देश में अन्न की कोई कमी न थी। जब मिस्र देश में भोजन की कमी होने लगी, तब लोग फरो से भोजन मांगने लगे। फरो ने मिस्र की प्रजा से कहा, तुम योसेफ के पास जाओ, वह जो कुछ कहे वही करना। पृथ्वी के अलग अलग देश से लोग योसेफ से अन्न खरीदने आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर अकाल भयंकर हो चुका था। इसीलिए इज़राइल के पुत्र अन्न खरीदने मिस्र पहुंचे, क्योंकि कनान देश में भी अकाल था। योसेफ अपने भाइयों को देखते ही पहचान गए, लेकिन अनजान बनकर वह अपने भाइयों से कठोरता से बात कर रहे थे। योसेफ ने उनसे पूछा, तुम लोग कहां से आए हो? उन्होंने कहा, कनान देश से अन्न खरीदने के लिए आए हैं। योसेफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया था, किंतु भाइयों ने उन्हें नहीं पहचाना था। तब योसेफ को अपने स्वप्न याद आए जो उन्होंने उनके विषय में देखे थे। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग भेदिए हो
और तुम यहाँ हमारे देश की दुर्दशा देखने आए हो। उन्होंने कहा, नहीं अधिपति महोदय, आपके ये सेवक अन्न खरीदने यहाँ आए हैं। हम सभी एक ही पिता की संतान हैं। हम सीधे और सच्चे लोग हैं, कोई जासूस नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, कुछ भी हो, मैं जानता हूं कि तुम लोग जासूस ही हो। अब तुम्हें जांचने का एक ही तरीका है। फरो के जीवन की सौगंध, तुम्हारे छोटे भाई को यहां आना होगा। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई कारागार में रहे और बाकी तुम लोग वापस घर जाओ और अपने परिवार को अकाल से बचाने के लिए अन्न ले जाओ और अपने छोटे भाई को यहां लेकर आना, ताकि तुम्हारे शब्दों को साबित कर सके और तुम्हारी मृत्यु ना हो। उन्होंने इस बात को माना। उन्हें मालूम नहीं पड़ा कि यूसुफ उनकी बात को समझ रहे थे। जब रास्ते में गधे को चारा देने के उद्देश्य से बोरा खोला, उसे उसमें वही रुपया दिखा जो उन्हें दिए थे। या उसने अपने भाइयों को बताया कि मैंने जो रुपया दिया था वह मेरे बोरे में मिला है। वे सभी आश्चर्य करने लगे और कांपने लगे तथा एक दूसरे की ओर देखते हुए कहने लगे, परमेश्वर ने हमारे साथ ये क्या कर दिया है। जब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे, उन्होंने अपने पिता को पूरी बात बताई और कहा कि उस देश का अधिपति हमसे कठोर होकर बात कर रहा था। उसने हमें अपने देश का जासूस समझा। ये सुनकर उनके पिता इज़राइल ने उनसे कहा, अगर यही बात है तो ठीक है, यही करो। लेकिन आप लोग अपने अपने बोरों में उस व्यक्ति के लिए उपहार स्वरूप बलसान, मधु, गोद, गंधरस, पिस्ता तथा बादाम ले जाओ। अपने भाई को अपने साथ ले जाओ, देरी ना करो। प्रार्थना है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस व्यक्ति के दिल में दया डाले ताकि वह तुम्हारे उस भाई बिन्यामीन को छोड़ दे। अगर बिछड़ना ही है तो ऐसा ही होने दो। तब उन्होंने उपहार 2 गुना रुपया तथा अपने साथ बिन्यामीन को लिया और मिस्र के लिए रवाना हुए और यूसुफ के पास पहुंचे। यूसुफ के घर पहुंचते ही जो भेंट उनके लिए लाए थे उनको दिया और प्रणाम किया। यूसुफ ने सबका हाल पूछा और कहा, क्या तुम्हारे बूढ़े पिता जिनके विषय में तुमने मुझे बताया था, क्या वह जीवित हैं? उन्होंने कहा, हमारे पिता ठीक है, अभी जीवित है, और आदर के साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब यूसुफ ने बिन्यामीन को देखा। यूसुफ ने पूछा, क्या यही तुम्हारा छोटा भाई है जिसके विषय में तुमने मुझे बताया था? यूसुफ ने कहा, मेरे पुत्र, तुम पर परमेश्वर की कृपा बनी रहे। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से अनुरोध किया, मेरे निकट आइए। वे उनके निकट गए। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैं आपका भाई यूसुफ हूं, जिसे आप लोगों ने मिस्र के हाथों बेच दिया था। अब आप न तो स्वयं के लिए शोकित हो और न ही क्रुद्ध कि आपने मुझे यहाँ के लिए विकृत कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर ही मुझे आपके पूर्व यहाँ ले आए हैं कि जीवन बचाए जाए। क्योंकि 2 वर्ष से संपूर्ण देश में अकाल व्याप्त है तथा यह 5 वर्ष और भी व्याप्त रहेगा। तब इन वर्षों में न तो हल चलाए जा सकेंगे और न ही किसी प्रकार की कटनी संभव हो सकेगी। परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के पूर्व ही यहाँ भेज दिया था कि वह आप लोगों के लिए पृथ्वी पर एक शेषांश बचा रखे, कि आपको एक बड़े बचाव द्वारा जीवित रखा जा सके। इसीलिए अब तथ्य यह है कि मुझे यहाँ आप लोगों के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर द्वारा भेजा गया था। परमेश्वर ने ही मुझे फरो के पिता का स्थान दिया है। मुझे फरो की समस्त गृहस्थी का प्रभारी तथा पूरे मिस्र देश पर प्रशासक नियुक्त कर दिया है। अब आप लोग अविलंब मेरे पिता के पास जाकर उनसे कहे, आपके पुत्र यूसुफ का यह आग्रह है
परमेश्वर ने मुझे समग्र मिस्र देश का प्रशासक नियुक्त किया है। आप यहाँ मेरे पास आ जाए, अब विलंब न करें। योसेफ ने अपने पिता एवं भाइयों को फरो की आज्ञा अनुसार मिस्र में सबसे अच्छी जगह रामेसेस में जमीन दी। इज़राइल मिस्र देश के गोशेन नामक जगह पर रह रहे थे। वहाँ वे फलते फूलते धन संपत्ति अर्जित करते गए और संख्या में कई गुना बढ़ते गए। वहाँ योसेफ और उनके सभी भाई तथा पूरी पीढ़ी के लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर मिस्र में एक नया राजा बना जो योसेफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से ये कहा, इज़राइल के लोग संख्या में और बल में हमसे अधिक है, इसलिए हम समझदारी से रहें। ये लोग तो बढ़ते जाएंगे, ऐसा न हो कि युद्ध की स्थिति में हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर हमसे ही युद्ध करने लगे और देश छोड़कर चले जाएं। इस विचार से उन्होंने इजरायलियों को कड़ी मेहनत कराने के उद्देश्य से ठेकेदार नियुक्त कर दिए। तब फरो के लिए पिथोम तथा रामेसेस नगर बनाए। जितना इजरायलियों को कष्ट दिया गया, उतने ही वे बढ़ते और देश में फैलते गए। इसलिए इजरायली मिस्र वासियों के लिए डर का कारण बन गए। मिस्र इजरायलियों से कठोर मेहनत कराते रहे। फिर फरो ने सब लोगों से कहा कि हर नवजात पुत्र को जो तुम्हारे आसपास जन्म लेता है, उन्हें नील नदी में फेंक दिया करना, किंतु पुत्री को जीवित रहने देना। लेवी कुल के एक व्यक्ति ने लेवी कुल की एक कन्या से विवाह किया। उस कन्या ने गर्भ धारण किया और एक बच्चे को जन्म दिया और वह बहुत सुंदर था। उसने उसे 3 महीने तक छिपाए रखा, किंतु जब बच्चे को छिपाए रखना उसके लिए मुश्किल हो गया, इसीलिए उसने एक टोकरी बनाई और उस पर तारकोल और पीच का लेप किया। उसने बच्चे को टोकरी में रख उस टोकरी को नदी के किनारे लंबी घासों के बीच में रख दिया। उस बच्चे की बहन बच्चे के साथ क्या होगा देखने के लिए दूर खड़ी हुई थी। फरो की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई और उसकी दासियां नदी के किनारे चल रही थी, इसलिए उसकी नजर उस टोकरी पर पड़ी। उसने अपनी दासियों को वह टोकरी लाने को कहा। उस टोकरी को खोलने पर उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी जो उस समय रो रहा था। बच्चे पर उसको दया आई और वह समझ गई कि यह किसी इब्री का ही बच्चा है। उस बच्चे की बहन ने फरो की पुत्री से पूछा, क्या मैं जाकर इसके लिए इब्री धायों में से किसी को ले आऊं जो इसे दूध पिला सके? फरो की पुत्री ने उससे कहा, जाओ। तब वह लड़की जाकर बच्चे की मां को ही बुला लाई। फरो की पुत्री ने उससे कहा, इस बच्चे को ले जाओ और इसका पालन पोषण करो, इसके लिए मैं तुम्हें मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री उस बच्चे को ले गई और उसका पालन पोषण किया। जब बच्चा बड़ा हो गया, तब वह बच्चे को फरो की पुत्री के पास ले गई और फरो की पुत्री ने उसे अपना पुत्र मान लिया। उसने उसका नाम मोशे रखा। उसका मतलब था कि मैंने उसे जल में से पाया है। जब मोशे जवान हुए, तब वह अपने लोगों से मिलने उनके पास गए तो देखा कि वे कड़ी मेहनत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक मिस्री किसी इब्री को मार रहा था। इसीलिए मोशे ने उस मिस्री को मार दिया और उसे रेत में छिपा दिया। जब फरो को यह मालूम हुआ, तब उसने मोशे की हत्या करने की सोची, किंतु मोशे फरो के सामने से भागकर मिदीन देश में रहने लगे। वहां एक कुआं था। उस लंबे समयकाल के बाद मिस्र देश के राजा की मृत्यु हो गई। इजरायली अपने दासत्व में कराह रहे थे और दुहाई दे रहे थे। वे सहायता की गुहार कर रहे थे और उनके दासत्व की यह गुहार परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनकी कराहट सुनी और अब्राहम, इसहाक तथा याकूब के साथ की गई अपनी वाचा को याद किया। परमेश्वर ने इजराइल की ओर दृष्टि की तथा उनकी स्थिति पर ध्यान दिया। मोशे अपने ससुर मिदियन के पुरोहित येथ्रो की भेड़ बकरियां चराते हुए निर्जन क्षेत्र के पश्चिम में परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंच गए।
वहां उन झाड़ियों के बीच में से आग की लौ में याहवे के स्वर्गदूत ने उनको दर्शन दिया। उन्होंने देखा कि झाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं होती। जब याहवे ने यह देखा कि मोशे यह देखने आगे बढ़ रहे हैं, याहवे ने उस झाड़ी से उन्हें बुलाया, मोशे, मोशे। उन्होंने उत्तर दिया, कहिए प्रभु। याहवे ने कहा, पास ना आओ, अपने पैरों से जूती उतार दो, क्योंकि यह स्थान जिस पर तुम खड़े हो पवित्र है। याहवे ने यह कहा, मैं ही तुम्हारे पूर्वजों के पिता अर्थात अब्राहम का, इसहाक तथा याकूब का परमेश्वर हूं। यह सुन मोशे ने अपना मुंह छिपा लिया, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर देखने से डरता था। याहवे परमेश्वर ने मोशे से कहा, मिस्र देश में मेरे लोगों की हालत मैंने देखी है। उनके कष्टकर मेहनत कराने वालों के कारण उनका रोना मैंने सुना है और उनके कष्ट को जानता हूं। इसीलिए अब मैं तुम्हें फरो के पास भेजूंगा कि तुम मेरी प्रजा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाओ। किंतु मोशे ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फरो के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालूं? यह सुन मोशे ने परमेश्वर को उत्तर दिया, यदि मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे ही पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वह मुझसे पूछे क्या है उस परमेश्वर का नाम, तो मैं उन्हें क्या नाम बताऊंगा? परमेश्वर ने मोशे को उत्तर दिया, मैं वही हूं जो मैं हूं। परमेश्वर ने आगे यह कहा, तुम्हें इस्राएलियों से ये कहना होगा, जिसका नाम मैं हूं है, उन्हीं ने मुझे भेजा है। यह सुन मोशे ने पूछा, क्या होगा जब वे मेरी बात का न विश्वास करे और न माने और कहे, यह असंभव है कि याहवे तुम पर प्रकट हुए हो? याहवे ने उन्हें उत्तर दिया, तुम्हारे हाथ में क्या है? मोशे ने उत्तर दिया, एक लाठी। याहवे ने कहा, उसे भूमि पर डाल दो। तब मोशे ने उसे भूमि पर डाल दिया, वह लाठी सांप बन गई। मोशे डरकर दूर चले गए। याहवे ने मोशे से कहा, अपना हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ लो। तब मोशे ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और वह उनके हाथ में आते ही लाठी बन गई। याहवे ने कहा, यह देखकर वे विश्वास करेंगे कि तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर अब्राहम, इसहाक तथा याकूब के परमेश्वर ही तुम पर प्रकट हुए हैं। तब मोशे ने याहवे से कहा, याहवे परमेश्वर मुझे माफ करे, मैं अच्छी तरह से बोल नहीं सकता हूँ, पहले भी नहीं बोल सकता था, और न जब से आपने अपने दास से बात करी थी, मेरी जुबान तुतली और धीमी है। मोशे ने मना किया और कहा, प्रभु अपने दास को माफ कर दे, कृपया आप किसी दूसरे को भेज दीजिए। याहवे मोशे से नाराज हुए। उन्होंने मोशे से कहा, तुम्हारा भाई अहरोन जो लेवी है, वह तुमसे मिलने यही आ रहा है, तुम्हें देखकर वह खुश हो जाएगा। वे तुम्हारी ओर से लोगों से बात करेगा, वह तुम अहरोन के प्रभु समान होगे। याहवे ने मोशे से कहा, मिस्र देश पहुंचकर तुम वो सभी चिन्ह फरो को दिखाना जो मैंने तुम्हारे वश में किए हैं, परंतु मैं फरो के मन को कठोर कर दूंगा और वह इस्राएलियों को जाने न देगा। इसके बाद मोशे तथा अहरोन गए व फरो से कहा, याहवे जो इस्राएल के परमेश्वर हैं, उनका कहना है, मेरी प्रजा को जाने दो
कि वे निर्जन प्रदेश में जाकर मेरे सम्मान में एक उत्सव मना सके। किंतु फरो ने उत्तर दिया, कौन है याहवे जो मैं उसकी बात मानूं और इज़राइल को यहाँ से जाने दूं? मैं याहवे को नहीं जानता और मैं इज़राइल को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर उन्होंने कहा कि इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे कहा है, इसीलिए कृपा कर हमें निर्जन प्रदेश में 3 दिन की यात्रा पर जाने दीजिए कि हम याहवे अपने परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाएं। ऐसा न हो कि वे हमसे नाराज हो जाए और हम पर महामारी या तलवार से वार करे। किंतु मिस्र देश के राजा ने उन्हें उत्तर दिया, मोशे और अहरोन, तुम लोग इस प्रजा को उनके काम से दूर क्यों करना चाह रहे हो? जाओ, तुम सब अपना अपना काम करो। उसी दिन फरो ने अपने दासों के निरीक्षकों और अधिकारियों से कहा कि इनके काम और बढ़ा दो और उन्हें ज्यादा व्यस्त कर दो ताकि उनका ध्यान कहीं और न जाए। तब मोशे याहवे के पास गए और उनसे विनती की, आपने अपने लोगों को परेशानी में डालने के लिए मुझे क्यों चुना है? जब मैंने फरो से याहवे के बारे में बात की, तब से फरो ने इज़राइलियों को परेशान करना शुरू किया। इस स्थिति में आपने अपने लोगों को नहीं बचाया। इस पर याहवे ने मोशे से कहा, अब तुम देखना मैं फरो के साथ क्या करूंगा, फिर उसे तुम सबको छोड़ना ही पड़ेगा। फरो इतना परेशान हो जाएगा कि वह अपने देश से सबको निकाल देगा। परमेश्वर ने इज़राइलियों के रोने को सुना है, क्योंकि मिस्रियों ने उन्हें बंदी बना रखा है, और मुझे मेरा वायदा जो इज़राइलियों से किया था याद है। लेकिन मैं फरो के मन को कठोर बना दूंगा ताकि मैं मिस्र देश में और ज्यादा चिन्ह और अद्भुत काम कर सकूं। फिर भी फरो उन सब बातों पर ध्यान नहीं देगा। तब मैं मिस्र देश को बड़ा कष्ट और दंड दूंगा और मिस्र से अपने लोगों को बाहर निकालूंगा। मिस्र के लोग यह जान जाएंगे कि मैं ही याहवे हूँ जिसने मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाया है और मैंने ही इज़राइलियों को उसके बीच से निकाला है। याहवे ने मोशे से कहा, फरो तथा मिस्र पर मैं एक और कष्ट भेजूंगा, इसके बाद वह तुम्हें यहां से जाने देगा और वह जरूर तुम्हें यहां से निकालेगा। सब इज़राइलियों को बता दो कि इस महीने की 10 तारीख को अपने अपने परिवार के लिए एक एक मेमना चुनकर अलग कर ले। वे जिस घर में मेमने को खाएंगे, उस घर के दरवाजे के दोनों तरफ और दरवाजे के माथे पर मेमने का खून लगाए। जरूरी है कि इस मेमने का मांस उसी रात को आग में भूनकर बिना खमीर की रोटी और कड़वी सब्जी के साथ खाए। इसको खाते समय कमर पर कमरबंद बांधे, पांव में जूते पहनकर, हाथ में अपनी लाठी लेकर जल्दी से खाना। यही याहवे का पर्व होगा, क्योंकि उस रात मैं मिस्र देश में से होकर निकलूंगा और मिस्र देश के सभी पहली संतान, चाहे मनुष्य का हो या पशु का, सबको मार दूंगा। मैं ही याहवे हूं और मैं मिस्र देश के सब देवताओं का भी नाश करूंगा। जिस घर के दरवाजे पर मेमने के रक्त का निशान होगा, उस घर को मैं छोड़ दूंगा, किंतु मिस्र का नाश होगा। लगभग आधी रात को याहवे ने मिस्र देश में सभी पहिलौठों को मार दिया, फरो से लेकर तथा जो बंदी गृह में थे, और पशुओं के भी पहलौठा को मार दिया। रात में फरो उसके सेवक जाग उठे, क्योंकि पूरे मिस्र देश में रोने का शब्द सुनाई दे रहा था। कोई भी ऐसा परिवार न था जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। अतः फरो ने रात में ही मोशे तथा अहरोन को बुलवाया और उनसे कहा कि यहां से निकल जाओ।
और जैसा तुम चाहते हो तुम इजरायलियों समेत जाकर याहवे की वंदना करो। अपने पशु एवं भेड़ बकरी भी अपने साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद देते जाना। मिस्र देश में इजरायली 430 वर्ष तक रहे। जिस दिन 430 वर्ष पूरे हुए उसी दिन याहवे की सारी सेना मिस्र देश से निकल गए। मोशे ने लोगों से कहा, यह दिन याद रखना जब तुम मिस्र से निकले थे, जब तुम गुलाम में थे, तब याहवे ने ही अपने सामर्थी हाथों द्वारा उस जगह से तुम्हें बाहर निकाला। इस कारण खमीर वाली कोई भी चीज न रखना। जब फरो ने प्रजा को वहां से जाने को कहा तब परमेश्वर उन्हें फिलिस्तीनियों के देश में से होकर नहीं ले गए। यह रास्ता बहुत छोटा था, लेकिन परमेश्वर का कहना था कि लड़ाई देखकर लोग मिस्र देश वापस चले न जाए। परमेश्वर उन्हें घुमाकर रेगिस्तानी रास्ते से लाल सागर की ओर ले गए ताकि मिस्र देश से निकलकर इस्राएली युद्ध के लिए तैयार होकर आगे बढ़े। याहवे उन्हें मार्ग दिखाकर उनके आगे आगे चले। दिन में बादल तथा रात में आग की रोशनी देकर उनको चलाया ताकि वे दिन में तथा रात में भी आराम से चल सके। याहवे ने मोशे से कहा, इस्राएलियों को आदेश दो कि वे मुड़ जाए तथा पी हाहिरोत के पास जो मिग्दोल तथा सागर के बीच में है अपना तंबू डाले। तंबू सागर तट पर बाल जेफोन के विपरीत खड़े करना ताकि फरो ये समझे कि इजरायली देश की उलझन से मरुस्थल में भटक रहे हैं। जब मिस्र के राजा को यह मालूम पड़ा कि वे लोग भाग गए हैं, तब फरो तथा उसके सेवकों का मन बदल गया। वे आपस में कहने लगे कि हमने ये क्या कर दिया कि हमने इजरायलियों को जाने दिया। फरो ने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी सेना को अपने साथ लिया, पर मिस्री अपने सब घोड़ों, रथों, चालकों तथा सेना को साथ लेकर इजरायलियों का पीछा करते हुए सागर तट पर उनके तंबू के पास जा पहुंचे, जो पी हाहिरोत में बाल जेफोन के विपरीत था। जब फरो उनके निकट पहुंचा तो इजरायलियों ने देखा कि मिस्री उनका पीछा करते हुए आ रहे हैं। तब वे बहुत डर गए और याहवे को पुकारने लगे। वे मोशे से लड़ने लगे और कहने लगे कि क्या मिस्र देश में कब्र नहीं थी जो आप हमें यहाँ ले आए हैं कि हमारी मृत्यु यहाँ मरुभूमि में हो जाए? आपने हमसे ऐसा क्यों किया? क्यों आप हमें मिस्र देश से निकाल लाए? क्या हमने मिस्र में आपसे नहीं कहा था कि हमें यही रहने दीजिए कि हम मिस्रियों की सेवा करते रहें? इस जंगल में मरने से अच्छा था कि हम मिस्रियों की सेवा करते रहते। मोशे ने लोगों से कहा, मत डरो, स्थिर खड़े रहो और याहवे का अद्भुत काम देखो जो वह तुम्हारे लिए करेंगे, क्योंकि तुम आज जिन मिस्रियों को देख रहे हो इसके बाद उन्हें फिर कभी भी न देखोगे। तुम चुप रहो, याहवे ही तुम्हारे लिए लड़ेंगे। तब याहवे ने मोशे से कहा, क्यों मेरी दुहाई दे रहे हो? इजरायलियों से कहो कि वे आगे बढ़े। तुम्हारे लिए मेरा आदेश है कि अपनी लाठी समुद्र के ऊपर बढ़ाओ और जल के 2 भाग हो जाएंगे, जिससे इजरायली सूखी भूमि से होकर चले जाएंगे। मोशे ने समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और याहवे ने रात भर तेज हवा बहाई और समुद्र के 2 भाग करके जल को पीछे हटा दिया, जिससे बीच की जमीन सूखी हो गई। इजरायली सूखी जमीन पर चलकर दूसरी ओर आ गए, क्योंकि जल उनकी दोनों ओर दीवार बनकर खड़ा हो गया था। तब मिस्रियों ने इजरायलियों का पीछा किया और फरो के सभी घोड़े, उसके रथ तथा उनके चालक उनका पीछा करते हुए समुद्र के बीच आ गए। फिर याहवे ने मोशे से कहा, समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ा दो कि जल मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों के ऊपर लौट आए। समुद्र के बहाव ने रथों,
चालकों तथा फरो की पूरी सेना को, जो इजरायलियों का पीछा करते हुए समुद्र में पहुंची थी, डुबो दिया। उनमें से एक भी व्यक्ति जीवित न रहा। यहोवा ने उस दिन इजराइल को मिस्रियों से बचाया। इजरायलियों ने समुद्र में मिस्रियों के शव देखे। जब इजरायलियों ने उस ताकतवर काम पर ध्यान दिया जो यहोवा ने मिस्रियों से किया, वे यहोवा के प्रति श्रद्धापूर्ण डर से भर गए और उन्होंने यहोवा तथा मोशे पर विश्वास किया। फिर इजरायली इलीम से चलकर सीन नामक निर्जन देश पहुंचे। यह इलीम एवं सिनाई के बीच में था। मिस्र देश से निकले 2 महीने तथा 15 दिन हो चुके थे। इस निर्जन क्षेत्र में सभी इजरायली मोशे तथा अहरोन से नाराज होने लगे। कहने लगे, अच्छा होता कि यहोवा ने हम लोगों को मिस्र में ही मार डाला होता। वहाँ हम मांस की हड्डियों के पास बैठते थे और हम पेट भरकर रोटी खाते थे। आप तो हमें इस निर्जन देश में इसलिए ले आए हैं कि हम सारे लोग भूख से मर जाए। मोशे एवं अहरोन ने सब इजरायलियों से कहा कि शाम को तुम समझ जाओगे कि यहोवा ने ही तुम्हें मिस्र देश से निकाला है। सुबह तुम्हें यहोवा का तेज दिखाई देगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारा बड़बड़ाना सुन लिया है। हम कौन है जो तुम इतना गुस्सा दिखा रहे हो? मोशे ने कहा, अब यहोवा तुम्हें शाम को मांस और सुबह रोटी देंगे, क्योंकि यहोवा ने उनके विरुद्ध तुम्हारा बड़बड़ाना सुन लिया है। हम कौन होते हैं? तुम्हारा गुस्सा हम पर नहीं परंतु यहोवा पर होता है। सायंकाल बटेरें उड़ती हुई आई और छावनी को ढक लिया, तथा सुबह छावनी के आसपास ओस की एक परत पड़ी हुई दिखी। जब ओस की परत उठ गई, तब उन्होंने देखा कि जमीन पर एक पतली परत पड़ी हुई है जैसे बर्फ। वे आपस में कहने लगे, क्या है यह? वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या चीज है। मोशे ने बताया, यही है वह रोटी जो तुम्हारे खाने के लिए यहोवा ने दी है। और यहोवा की आज्ञा है कि हर व्यक्ति जितना खा सके उतना ही ले। सब व्यक्ति अपने अपने तंबू में हर व्यक्ति के लिए एक ओमेर के हिसाब से ले। इजरायलियों ने वैसा ही किया। किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा लिया। फिर इजराइल के सभी लोग सीन के निर्जन देश से निकले और एक स्थान से दूसरे स्थान पर कई चरणों में यात्रा करते गए, जैसा यहोवा ने आज्ञा दी थी। उन्होंने रेफिदीम में तंबू डाले। यहाँ उनको पीने के लिए पानी नहीं मिला। फिर वे मोशे से लड़ने लगे कि हमें पीने के लिए पानी दे। मोशे ने उनसे कहा, क्यों मुझसे लड़कर यहोवा की परीक्षा करते हो? लेकिन लोग बहुत प्यासे थे और वे मोशे से कहते रहे कि आप हमें मिस्र देश से क्यों लाए हैं? क्या हमारे बच्चे और हमारे पशु प्यास से मर जाएं? तब मोशे ने यहोवा से कहा, मैं इन लोगों का क्या करूं? कुछ देर में तो ये मेरे ऊपर पथराव ही कर डालेंगे। तब यहोवा ने मोशे से कहा, अपने साथ इस्राएल के कुछ लोगों को साथ ले लो और उसी लाठी को जिसे नील नदी पर मारा था लेकर आगे बढ़ो। और मैं होरेब पर्वत की एक चट्टान पर तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा। तुम उस चट्टान पर अपनी लाठी से मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा ताकि लोग उससे पी सके। मोशे ने वैसा ही किया।
पहले वे रेफिदीन नामक स्थान में गए, फिर वहां से वह सिनाई के निर्जन देश में आए। फिर उन्होंने अपना पड़ाव निर्जन देश में डाला जो पर्वत के सामने था। तीसरे दिन सुबह होते ही पर्वत पर अंधकार छा गया, बादल गरजने और बिजली चमकने लगी। फिर नरसिंगे की तेज आवाज सुनाई दी और सभी लोग कांपने लगे। याहवे सिनाई पर्वत के ऊपर उतरे और परमेश्वर ने मूशे को ऊपर आने को कहा और मूशे ऊपर गए। तब परमेश्वर ने कहा, मैं ही याहवे तुम्हारा परमेश्वर, जिसने तुम्हें मिस्र देश के बंधन से छुड़ाया। मेरे अलावा तुम किसी दूसरे को ईश्वर नहीं मानोगे। तुमने अपने लिए न तो आकाश की, न पृथ्वी की और न जल की किसी वस्तु की मूर्ति बनाना। तुम याहवे अपने परमेश्वर के नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि याहवे उस व्यक्ति को बिना दंड दिए नहीं छोड़ेंगे जो याहवे का नाम व्यर्थ में लेता है। शब्बात को पवित्र दिन के रूप में मानने को याद रखो। तुम अपने पिता एवं अपनी माता का आदर करना, ताकि वह देश जो याहवे तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें देने वाले हैं, उसमें तुम बहुत समय तक रह पाओ। तुम मानव हत्या नहीं करना, तुम व्यभिचार नहीं करना, तुम चोरी नहीं करना, तुम अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देना, तुम अपने पड़ोसी के घर का लालच नहीं करना, तुम अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच नहीं करना, न किसी सेवक सेविका का अथवा उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना। तब याहवे ने मूशे से कहा, इस्राएलियों से ये कहना कि तुमने देखा कि याहवे ने स्वर्ग से कैसे बात करी है। तुम मेरे सिवा किसी भी अन्य देवता को न मानना, न चांदी की न सोने की अपने लिए मूर्ति बनाना। जब याहवे सिनाई पर्वत पर मूशे से बात कर चुके, तब उन्होंने मूशे को अपने हाथ से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 पटियां दी। जब लोगों ने देखा कि पर्वत से आने में मूशे देरी कर रहे हैं, लोगों ने अहरोन के पास जाकर उनसे कहा कि हम एक देवता बनाएं जो हमारे आगे आगे चलकर हमारी अगुवाई करे, क्योंकि मूशे हमें मिस्र से तो निकाल कर ले आए, परंतु अब मूशे का कोई पता नहीं, अब आगे क्या होगा नहीं मालूम। याहवे ने मूशे से कहा, जल्दी नीचे जाओ, क्योंकि लोगों ने जिन्हें तुम मिस्र देश से निकाल कर लाए, उन्होंने अपने आप को अपवित्र कर दिया है। वे इतने जल्दी उन सब विधियों को भूल गए जो मैंने बताई थी। उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा बनाया और उसकी उपासना करने लगे। उन्होंने इसके लिए बलि चढ़ाई और कहा कि इज़राइल तुम्हारे देवता यही है जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर लाए हैं। जब यहोशू ने लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी, तब उन्होंने मूशे से कहा कि छावनी से लड़ाई की आवाज सुनाई दे रही है। किंतु मूशे ने कहा, यह न तो जीत की खुशी की आवाज है और न हार के दुख की, लेकिन मुझे तो गाने की आवाज सुनाई दे रही है। और जैसे ही मूशे तंबू के पास पहुंचे, उन्होंने बछड़े के सामने लोगों को नाचते हुए देखा। गुस्से में मूशे ने याहवे की दी पटिया नीचे फेंक दी और पटिया चूर चूर हो गई। कफरतुम बिर्रब, मूशे ने अहरोन से कहा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया कि तुमने उनसे इतना बड़ा पाप करवाया? यह कहकर मूशे याहवे के पास गए और कहा,
लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है। उन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया, लेकिन आप चाहे तो उनका पाप क्षमा कर दीजिए। यदि नहीं तो कृपा कर मेरा नाम अपने इस किताब से हटा दीजिए जो आपने लिखी है। यावे ने मूशे से कहा, अपने इस किताब से मैं उसी व्यक्ति का नाम मिटाऊंगा जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है। मूशे ने यावे से कहा, आपने मुझे यह जवाबदारी दी कि इन लोगों को उस देश में ले जाओ, लेकिन आपने मुझे यह नहीं बताया कि आप किसे मेरे साथ वहां भेजेंगे। और आपने यह आश्वासन भी दिया है कि तुम्हें तो मैं तुम्हारे नाम से जानता हूँ और मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ है। अब मुझ पर आपका अनुग्रह है तो मुझे आपकी गति समझा दीजिए, ताकि मैं आपको समझ सकूं तथा आपका अनुग्रह जो मुझ पर है वह हमेशा रहे। और यह भी याद रखे कि यह जाति भी आपके लोग है। याहवे ने मूशे से कहा, पहले के ही समान 2 पट्टियां मेरे पास लाओ। मैं दोबारा उन दोनों पर वही वचन लिखूंगा जो पहले लिखे थे और जिन्हें तुमने तोड़ दिया था। फिर याहवे ने कहा, सुनो, मैं एक वाचा बांधता हूं कि मैं सब लोगों के सामने अनोखे काम करूंगा जो इससे पहले पृथ्वी पर और न किसी जाति के बीच में कभी हुआ है। वे सब लोग जो तुम्हारे बीच में रहते हैं इन कामों को देखेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक भयानक काम करूंगा। मूशे ने सभी इज़राइलियों से कहा, जो काम याहवे ने करने के लिए कहा वह यह है, तुम में से जो कुशल कारीगर है वे आए और याहवे ने जिन चीजों को बनाने की आज्ञा दी है उन चीजों को बनाए। तंबू, ओहार समेत निवास, उसकी घुंडी, उसके लिए आवश्यक तख्ते, बड़े छड़, खंबे तथा कुर्सियां, संदूक, डंडों समेत प्रायश्चित का ढकना, बीच वाला पर्दा, मेज और उसके सभी सामान और डंडे, भेंट की रोटी, प्रकाश के लिए दिया, उससे संबंधित पात्र, दीप एवं उनके लिए आवश्यक तेल, धूप वेदी डंडों समेत, अभिषेक का तेल तथा सुगंध धूप, आंगन के प्रवेश द्वार के लिए पर्दा, होम बलि की वेदी और उसकी कांसे की झंझरी, उसके डंडे तथा उसके सामान, कांसे की हौदी। इस प्रकार इज़राइलियों ने वह सब काम पूरा किया जिनकी याहवे ने मूशे को आज्ञा दी थी। मूशे ने उन सब कामों को जांचा जो उन्होंने किया था, और सब काम जैसी याहवे की आज्ञा थी वैसे ही किया गया था। तब मूशे ने सबको आशीष दी। तब बादल मिलन वाले तंबू पर फैल गया और याहवे का तेजस्व पवित्र स्थान में भर गया। इस प्रकार उन्होंने याहवे के पर्वत से अपनी यात्रा प्रारंभ की और 3 दिन यात्रा करते रहे। याहवे की वाचा का संदूक 3 दिनों तक उनके आगे आगे रहा कि इज़राइल के डेरे के लिए सही विश्राम का स्थान तय किया जा सके। याहवे ने मूशे को आज्ञा दी, भेद लेने के उद्देश्य से अपने कुछ व्यक्ति कनान देश को भेज दो। कनान जो मैं इज़राइल के घराने को देने जा रहा हूँ, हर एक गोत्र से एक एक प्रधान को भेजना। कनान देश में भेद लेने के उद्देश्य से भेजते हुए मूशे ने उन्हें यह आज्ञा दी, तुम उस नेगेव प्रदेश में जाओ, उसके बाद पर्वतीय प्रदेश में जाना, देखना कि वह देश किस प्रकार का है, वहाँ के निवासी बलवान है या कमजोर, संख्या में कम है या बहुत, वहाँ की भूमि कैसी है, उपजाऊ या बंजर, वहाँ वृक्ष है या नहीं। इसके बाद तुम उस देश के कुछ फल साथ ले आने की कोशिश करना।
40 दिन के बाद जब वे उस देश का भेद लेकर लौटे, तब वे पारान के जंगल के कादेश में मूशे, अहरोन तथा इज़राइल के घराने की सारी सभा के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने उस देश के फल उनके सामने दिखाते हुए सारी सभा के सामने अपना संदेश रख दिया। अपने संदेश में उन्होंने यह कहा, आपके द्वारा बताए गए देश में हम गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस देश में दूध एवं मधु का भंडार है। हम वहां से ये फल भी लाए हैं। मोशे के सामने ही कालेब ने लोगों को शांत हो जाने की विनती की तथा उन्हें इस प्रकार कहा, हर परिस्थिति में हमें वहां जाकर इस देश पर अधिकार कर लेना अच्छा होगा, क्योंकि हम निश्चय उस पर अधिकार कर लेंगे। किंतु अन्य पुरुष जो कालेब के साथ वहां गए थे कहने लगे, हम लोग उन लोगों पर आक्रमण करने योग्य हैं ही नहीं, क्योंकि वे लोग हमारी अपेक्षा ज्यादा बलवान हैं। इस प्रकार उन्होंने इज़राइल के घराने के सामने उस देश की जिसका वे भेद लेकर आए थे खराब राय दी। वे कह रहे थे, जिस देश में हम भेद लेने के उद्देश्य से गए थे, एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को निगल लेता है। हमने वहाँ जितने भी पुरुष देखे वे सभी बड़े डिलडोल वाले पुरुष ही थे। तब सारा समुदाय ऊंची आवाज में रोने लगा। उस रात वे सभी रोते रहे। हर एक इस्राएली मोशे तथा अहरोन के विरुद्ध बड़बड़ा रहा था। एक स्वर में उन्होंने मोशे तथा अहरोन से कहा, अच्छा होता हमारी मृत्यु मिस्र देश में ही हो गई होती। यदि वहाँ नहीं तो इस जंगल में। यहोवा हमें क्यों इस देश में ले जाने पर उतारू है? क्या तलवार से मरवाने के लिए? हमारी पत्नियां एवं हमारे बच्चे वहाँ उनकी लूट सामग्री होकर रह जाएंगे। क्या भला न होगा कि हम मिस्र देश ही लौट जाए? उन्होंने आपस में यह विचार विमर्श किया, चलो हम अपने लिए एक प्रधान को नियुक्त करें और लौट जाए मिस्र देश को। यह सुन मोशे एवं अहरोन सारी इस्राएली मंडली के सामने मुंह के बल गिर पड़े, किंतु सारी मंडली उन पर पथराव करने पर उतारू हो गई। तब मिलन वाले तंबू पर सारे इस्राएल के घराने पर यहोवा की ज्योति प्रकाशमान हुई। यहोवा ने मोशे से प्रश्न किया, और कब तक ये लोग मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? कब तक वे मुझ में विश्वास न करेंगे, जबकि मैं उनके बीच में ये सारे चिन्ह दिखा चुका हूँ? मैं उन पर महामारी डालकर उनको बाहर निकाल दूंगा। इसके बाद मैं तुमसे एक ऐसे राष्ट्र को उत्पन्न करूंगा जो इनसे अधिक संख्या में और बलवान होगा। किंतु मोशे ने निवेदन करते हुए यहोवा से कहा, तब तो मिस्रवासी इस विषय में सुन ही लेंगे, क्योंकि आपने अपने भुजबल के द्वारा इन लोगों को उनके बीच में से निकाला है। यदि आप इस राष्ट्र को इस रीति से खत्म कर देंगे मानो यह राष्ट्र एक ही व्यक्ति है, तब जिन राष्ट्रों ने आपकी कीर्ति के विषय में सुन रखा है यही कहेंगे, यह इसलिए हुआ है कि यहोवा इस राष्ट्र को अपनी शपथ के साथ की गई प्रतिज्ञा के अनुसार उस देश में ले जाने में सफल नहीं रह पाए हैं। इसीलिए उन्होंने इस राष्ट्र को जंगल में ही मार डाला। यहोवा आपके कभी न बदलने वाले प्रेम की बहुतायत के अनुसार मेरी विनती है, अपनी प्रजा के अपराध को क्षमा कर दीजिए, ठीक जिस प्रकार आप मिस्र से निकलने से लेकर अब तक अपनी प्रजा को क्षमा प्रदान करते रहे हैं। फिर यहोवा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम्हारी विनती के अनुसार मैं उन्हें क्षमा कर चुका हूँ। किंतु याद रहे, शपथ मेरे जीवन की, सारी धरती यहोवा की महिमा से भर जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। उन सभी व्यक्तियों ने जिन्होंने मेरी महिमा और मेरे द्वारा दिखाए गए चिन्हों को देख लिया है, जो मैंने मिस्र देश में तथा यहाँ जंगल में दिखाए हैं, फिर भी इन 10 अवसरों पर मेरी परीक्षा करते हुए भी मेरे आदेशों की उपेक्षा की है। किसी भी रीति से उस देश को देख न पाएंगे जिसकी प्रतिज्ञा मैंने उनके पूर्वजों से की थी। वैसे ही वे भी इस देश को न देख पाएंगे जिन्होंने मेरा इनकार किया है। तब यहोवा का क्रोध इज़राइल पर भड़क उठा और उन्होंने उन्हें जंगल में 40 वर्षों तक भटकते रहने के लिए छोड़ दिया, कि वह सारी पीढ़ी जिन्होंने यहोवा के विरुद्ध यह बुराई की थी नाश हो जाए। 40वें साल के 11वें महीने के पहले दिन मोशे ने इस्राएलियों को वह सब भेज दिया जिसका आदेश उन्हें यहोवा से मिला था। सुनो इस्राएलियों, यहोवा हमारे परमेश्वर अद्वितीय यहोवा है। तुम यहोवा तुम्हारे परमेश्वर से अपने सारे हृदय, सारे प्राण, सारे मस्तिष्क तथा सारी शक्ति से प्रेम करो।
उस पूरे मार्ग को कभी न भूलना जिस पर तुम्हें यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें इन 40 सालों में जंगल से होते हुए लेकर आए हैं, कि वह इसके द्वारा तुम्हें नम्र बना सके। वह तुम्हें परखते रहे कि तुम्हारे हृदय की थाह ले सके कि तुम उनके आदेशों का पालन करोगे भी या नहीं। तब तुम यहोवा अपने परमेश्वर के आदेशों का पालन करोगे कि तुम उनकी नीतियों का पालन करो और उनके प्रति श्रद्धा और भय बनाए रखो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें एक उत्तम देश में ले जा रहे हैं। वह देश जो नदियों, झरनों और जल स्रोतों का देश है, जिनका बहाव घाटियों और पहाड़ियों के बीच है। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे बीच में तुम्हारे ही देशवासियों में से तुम्हारे लिए मेरे समान एक भविष्यवक्ता को उठाएंगे। तुम उसी के आदेशों का पालन करोगे कि आज तुम यहोवा अपने परमेश्वर के साथ वाचा स्थापित कर सको, उनकी प्रतिज्ञा में संयुक्त हो सको, जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर आज तुम्हारे साथ स्थापित कर रहे हैं, कि वह आज तुम्हें अपनी प्रजा के रूप में प्रतिष्ठित कर सके, कि वह तुम्हारे परमेश्वर हो सके, ठीक जैसा वह तुम पर प्रकट कर चुके हैं और जैसी प्रतिज्ञा वह तुम्हारे पूर्वजों से कर चुके हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब से। तुम्हारे लिए आज जो मेरा आदेश है, यहोवा अपने परमेश्वर से प्रेम करते रहो, उन्हीं की नीतियों का पालन करो और उनके आदेशों, अध्यादेशों और नियमों का पालन करो कि तुम जीवित रह सको, तुम्हारी गिनती में वृद्धि होती जाए और यहोवा तुम्हारे परमेश्वर उस देश में जिसमें तुम प्रवेश कर रहे हो कि उस पर अधिकार कर लो, समृद्धि प्रदान करे। मगर यदि तुम्हारा हृदय फिर जाए, तुम अनाज्ञाकारी हो जाओ, पराए देवताओं की ओर मुड़कर उनकी उपासना और सेवा करने लगो, मैं आज तुम्हारे सामने यह घोषणा कर रहा हूँ, तुम निसंदेह नाश हो जाओगे। तुम यरदन पार कर जिस देश पर अधिकार करने के उद्देश्य से प्रवेश कर रहे हो, उस देश में अपने आयु के दिनों में कोई वृद्धि न कर सकोगे। मेरी उम्र 120 साल की हो चुकी है, अब मुझ में वह पहले के समान क्षमता नहीं रह गई है। यहोवा ने मुझे आदेश दिया है, तुम इस यरदन नदी को पार नहीं करोगे। इसके बाद मोशे ने यहोशू को सारी इस्राएल के सामने बुलाकर उन्हें आदेश दिया, सुदृढ़ होकर साहसी बन जाओ, क्योंकि तुम ही इन लोगों के साथ उस देश में जाओगे जिसे प्रदान करने की प्रतिज्ञा यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से की थी, और तुम ही वह देश इन्हें मिरास के रूप में प्रदान करेंगे। वह यहोवा ही है जो तुम्हारे अगुवे होंगे, वह तुम्हारे साथ साथ रहेंगे, वह न तुम्हें निराश करेंगे और न ही तुम्हारा साथ छोड़ेंगे। तुम न तो भयभीत होना और न हतोत्साहित। इसके बाद मोशे मोआब के मैदानों से नेबो पर्वत पर चले गए, जो यरीखो के सामने पीसगाह की चोटी पर है। यहाँ यहोवा ने उनकी दृष्टि में उस पूरे देश को दिखा दिया, गिलाद से लेकर दान तक। तब यहोवा ने उनसे कहा, यही है वह जमीन जिसे देने की प्रतिज्ञा मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से यह कहते हुए की थी, यह मैं तुम्हारे वंशजों को दे दूंगा। यह मैंने तुम्हें दिखाई है, मगर तुम खुद वहां नहीं जाओगे। यहोवा के सेवक मोशे की मृत्यु मोआब देश में हो गई। यहोवा की भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें मोआब देश की उस घाटी में बेत पियोर के सामने गाड़ दिया गया। आज तक किसी व्यक्ति को यह मालूम न हो सका कि मोशे की कब्र किस स्थान पर है। इसके बाद इज़राइल में मोशे के समान कोई भी नबी नहीं हुआ जिससे यहोवा की बातचीत आमने सामने हुआ करती थी। यहोवा ने उन्हें मिस्र देश में फरो, उसके सारे सेवकों और उसके सारे देश में चिन्हों और चमत्कारों के लिए और उस अपार शक्ति
और भयंकर आतंक के लिए जो मोशे ने सारे इस्राएल के सामने किए थे चुना था। बात यह है कि आज तुम्हें मेरे द्वारा प्रदान किया जा रहा आदेश तुम्हारे लिए न तो अनोखा है न ही दूर। वस्तुतः परमेश्वर का वचन तुम्हारे बहुत पास है, तुम्हारे मुख में तथा तुम्हारे हृदय, कि तुम इसका पालन कर सको। आज मैं आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध गवाह बना रहा हूं कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप प्रस्तुत किए हैं कि तुम यहोवे अपने परमेश्वर से प्रेम करने और उनके आदेशों का पालन करने। यह देख लेना, वे दिन आ रहे हैं, यह यावे की वाणी है, जब मैं इज़राइल वंश के साथ तथा यहूदिया वंश के साथ एक नई वाचा स्थापित करूंगा। किंतु उन दिनों के बाद इज़राइल वंश के साथ मैं इस वाचा की स्थापना करूंगा। यह यावे की वाणी है, उनके अंतर मन में मैं अपना व्यवस्था विधान संस्थापित कर दूंगा तथा उनके हृदय पर मैं इसे लिख दूंगा। मैं उनका परमेश्वर हो जाऊंगा तथा वे मेरी प्रजा। अब्राहम से लेकर दावीद तक कुल 14 पीढ़ियां, दावीद से बाबेल पहुंचने तक 14 तथा बाबेल पहुंचने से मसीह तक 14 पीढ़ियां हुई। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.